फिर मैंने वही बताया कि बुरा जो ढूंढन मैं गया है तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अभी कुंभ हुआ, कुंभ में ये कहते हैं कि 60 करोड़ लोग नहा लिए। आप उन 60 करोड़ में अगर शेड्यूल कास्ट लोगों का ही डाटा निकालेंगे तो मुझे लगता है कि 20-25% आ जाएगा। ठीक है, क्या इतने लोग बुद्धिज्म को बचाने के लिए दिल्ली में इकट्ठे हो सकते हैं? क्या बोध गया में इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? ये लड़ाई हम लोगों की है जो अपने आप को कहते हैं हम बुद्धिस्ट, हम बाबा साहब के वंशज है, हम बुद्ध को मानने वाले ना नहीं। जब तक हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक हम लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर नहीं होंगे, जब तक कि हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएगा, जब तक पार्लियामेंट में बिल पास नहीं होगा, ये सारी जो लड़ाइयां, एक बात समझिए आप, जैसे आज हिंदू मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं। देखिए आप एक बात सुन लीजिए। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी क्लिप है, वो आप एक बार देख लीजिए, फिर हम इस वीडियो में आगे बातचीत करते हैं। पांडवों की जगह है। पांडवों से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? यहाँ पिंड दान करने आए थे पांडव, जो महाभारत में जो मारे गए थे, जी हाँ, उन्हीं के लिए पिंड दान करने आए थे गया में। अच्छा, ओके। ते 5 पांडव। हाँ, माता द्रौपदी है, हाँ जी, ये माता कुंती है, हाँ जी, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन जी है, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान। अच्छा। सब तो लेकिन देखने में तथागत बुद्ध जैसे लग रहे हैं। सब बुद्ध हैं, लेकिन नौवां अवतार मान करके पांडवों की पूजा करते हैं। तो मतलब बुद्ध विहार के अंदर एक कहें तो हिंदू धर्म का भी मंदिर कह सकते हैं। यहाँ शंकर जी का मंदिर है, बराबर में बड़ा मंदिर में भी शंकर जी का है, देखे। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से यहाँ जो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं उसको 5 पांडव बताया जा रहा है, नकुल सहदेव तमाम उनके रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, जबकि यहाँ एक अभिलेख भी है जो साफ तौर पे ये बताता है कि ये तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, शिवलिंग रखे जा रहे हैं, पूजा पाठ लगातार जारी है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम। हमारे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी हैं। सर, वहाँ एक आंदोलन छिड़ चुका है देश भर से, वहाँ बौद्ध भिक्खु पहुंच रहे हैं, लंबा प्रोटेस्ट हो रहा है, अनशन पर बैठे हुए हैं 10-15 दिनों से वो लोग। क्या लग रहा है आपको इस तरीके से? एक उसमें बौद्ध भिक्षु ये भी कह रहे हैं, सामने ये भी नजर आते हैं कहते हुए कि हमारे हाथ से अयोध्या निकल गया, लेकिन महाबौद्ध विहार को हम निकलने नहीं देंगे। देखिए, आप पहले, सबसे पहले तो आप इसका लीगल जो पर्सपेक्टिव है वो समझिए कि लीगल क्या है, कि क्या बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बन सकता है, क्या बुद्धिस्ट लॉ बन सकता है, सवाल ये है। दूसरी बात ये कि जब आज बोध गया में आंदोलन है तो हम उस आंदोलन को देख रहे हैं कि उस आंदोलन को शायद जो भारत के लोग हैं बहुत सीरियस ले रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं। अब आप ये देखिए, आप कन्हैरी चले जाओ या आप कहीं अजंता चले जाओ या पूरे भारत की जितनी भी गुफाएं या लेनी है वो कहीं ना कहीं 100% वो बौद्ध भिक्षुओं से रिलेटेड है। हमारे चैनल पे सारी लेनियां ऐसे। हाँ, मैंने आपको बताया कि जितनी भी भारत की जितनी भी गुफाएं या लेनियां है वो सारी की सारी जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अब सवाल है कि आज बोध गया में क्या हुआ। देखिए, बोध गया में बौद्ध भिक्षु वहां पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसका जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में दिया जाए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस वजह से कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विवादित बयान दे रहा हूं, और ये विवादित बयान ये है कि भारत के अधिकतर बौद्ध भिक्षु पर्सनल स्वार्थ के कारण बुद्धिज्म की लड़ाई में आगे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कैसा पर्सनल स्वार्थ? क्या हम दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में कोई सा भी बौद्ध विहार ऐसा नहीं है जिसमें कानूनी लड़ाई ना हो। और जो बौद्ध भिक्षु एक बार जो है मैं भिक्षुओं का आज मैं स्वरूप देखता हूँ, अधिकतर भिक्षुओं का स्वरूप सिर्फ आर्थिक हो चुका है, धम्मिक नहीं है। अब धम्म क्या कहता है कि जब आज बौद्ध विहार के अंदर, मैं आपको बताऊं, बोध गया के अंदर आज जो अधिकतर भिक्षु हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, और आज की वर्तमान की स्थिति यह है कि वहां पर वाटर कैनन खड़ी कर दी गई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बोध गया है या जितने भी बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं या बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल प्लेस है वो सारी जो है बुद्धिस्टों के हाथ में आए। परंतु इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्हें लगता है कि सिर्फ चीवर पहन के बुद्ध धम्म देशना ही बुद्धिज्म का काम है। अब हम उनसे कहें कि लड़ाई के लिए आप संघर्ष करिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये कमी मेरी है कि बीइंग एन एडवोकेट मैं उनके साथ नहीं हूँ, बिल्कुल। मेरे जैसे हजारों लाखों जो एडवोकेट हैं उनकी कमियां हैं, परंतु यकीन मानिए पूरा भारत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो आज बोध गया की तरफ देख रहे हैं, वो भारत सरकार की तरफ देख रहे हैं। और भारत सरकार की तरफ देखने का मकसद यह है कि देखिए, अब जब
हमारे बौद्ध भिक्खू, मैंने कहा कि मैंने आलोचना की कुछ लोगों की कि जितने भी बौद्ध विहार हैं वो सारे के सारे डिस्प्यूटेड हैं। मैं दिल्ली में देखता हूँ, मैं मेरे ऊपर अगर कोई डिफामेशन सूट करना चाहे तो मैं तैयार हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बौद्ध भिक्खुओं का काम रोज कोर्ट में आना है। दूसरी बात, अरे कब लड़ेंगे हम लड़ाई भगवान बुद्ध की? कब लड़ेंगे बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की लड़ाई? कब लड़ेंगे हम बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स की लड़ाई? कब हम इनको वापस लेंगे? एक तरफ तो जब सरकार बनाने की बात आती है आप उनकी गोदी में बैठ जाते हैं। यकीन मानिए जितने भी राष्ट्रीय बुद्धिस्ट लेवल के संगठन है वो या तो कांग्रेस की गोदी में बैठे हो या भाजपा की गोदी में बैठे हो। अच्छा। राष्ट्रीय लेवल के मैं आपके चैनल के माध्यम, अब उनसे कहो कि भाजपा के खिलाफ लड़ना है तो उनके 10 लग जाएंगे। अब उनसे कहो कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, नहीं कांग्रेस तो फंडिंग कर रही है। कब तक लड़ेंगे? आज बौद्ध विहार में क्या, बौद्ध गया में क्या, वहां सिर्फ भारत के भिक्खु नहीं, नेपाल से, थाईलैंड से, श्रीलंका से बहुत सारे लोग आज डटे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है उन्हें वास्तविक स्थिति नहीं पता। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मैं आपको एक थाईलैंड का एग्जांपल बताऊं। थाईलैंड के लोगों को ये लगता है कि नहीं जो बुद्धा थे वो विष्णु के 9 अवतार थे। क्योंकि भारत सरकार ऐसा जो रिप्रेजेंट करती है, जितनी लेनियां हैं वो भगवान बुद्ध को काट के कोई दूसरा भगवान बना दिया गया कि ये भाई उसकी लेनी है, फलाना ढिमकाना। परंतु अगर हम बुद्धिस्ट लॉ की बात करें तो ये लड़ाई जो है, देखिए सिर्फ ये लड़ाई भीख मांगने से नहीं होगी। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि सैनिक का प्रथम कर्तव्य जो है वो फौज में रहना है, संघ में जाना नहीं है। और आज जो है हम क्या करते हैं कि नहीं बुद्धिज्म के नाम पे हमें मलाई तो खानी है। अब मलाई क्या कि नहीं हम बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट में जातियां नहीं होती। तो बुद्धिस्ट में संघर्ष तो होता है। लेकिन ये तो आप अपनों से नाराजगी जता रहे हैं कि क्या कमियां रह गई, किस वजह से आज आप लोग अपना हक नहीं जता पा रहे हैं। लेकिन जो वहां पे जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरीके से वहां पे शिवलिंग स्थापित किए जा रहे हैं, पांडव बताए जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? उसको कैसे रोका जाए? फिर मैंने वही बताया कि बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तंझाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अभी कुंभ हुआ, कुंभ में ये कहते हैं कि 60 करोड़ लोग नहा लिए। आप उन 60 करोड़ में अगर शेड्यूल कास्ट लोगों का ही डाटा निकालेंगे तो मुझे लगता है कि 20-25% आ जाएगा। ठीक है, क्या इतने लोग बुद्धिज्म को बचाने के लिए दिल्ली में इकट्ठे हो सकते हैं? क्या बोध गया में इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? अब आप कहते हैं कि भाई आप अपने को नहीं, मैं अपने को नहीं दे रहा। मैं अगर अपने आप को बुद्धिस्ट कह रहा हूं और मेरी भगवान बुद्ध में आस्था है तो मुझे भगवान बुद्ध के नाम पे और बुद्ध धर्म के नाम पे अपने आप को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। चाहे मैं फाइनेंशियली करूं, चाहे मैं लीगली करूं, चाहे मैं पर्सनली करूं, परंतु नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अब सरकार के खिलाफ बोलने का कारण क्या है? आप ये देखिए कि पूरे बिहार के अंदर या पूरे भारत के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट कर दिए गए सरकार के द्वारा। आप कह रहे सरकार के द्वारा कन्वर्ट कर दिए गए? मोदी जी के गांव में वडनगर में संग्रहालय बन रहा है इतना खूबसूरत। देखिए हमें संग्रहालय थोड़ी चाहिए। अच्छा, क्यों? हमें जब नालंदा आपने जलाया गया उसके बताइए, तक्षशिला नहीं है उसका बताइए। क्या कारण है कि आज अगर भारत के अंदर कोई भी बुद्धिस्ट अपने आप को कास्ट सेंसस में बुद्धिस्ट कहेगा तो हिंदू लिखा जाता है। आज जब मेरी जाति जनगणना होगी तो यहाँ दिल्ली के जो बुद्धिस्ट है उन्हें भी हिंदू बना दिया जाता है। आप वाडनगर में म्यूजियम बना रहे हैं। भैया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो बोध गया प्रोटेक्शन एक्ट है, जो बोध गया एक्ट है जिसके अंदर आपने जो डीएम को वहां पे सुप्रीम बनाया हुआ है और उसके अंदर जो है नॉन बुद्धिस्ट को जो शामिल किया हुआ है। देखिए मैंने ये बात क्यों बोली, बहुत दिनों से जो सिख लोग हैं वो इस बार इस लड़ाई को लड़ रहे थे तो उन्होंने अपना एक बिल था वो आनंद कारज मैरिज एक्ट जो है पास करा लिया। और जब तक ये बिल अब आ जाओ कि क्या बिल पास होने से हमारी समस्याओं का समाधान होगा? समस्याओं का सिर्फ समाधान यह है कि जो भी अपने आप को सो कॉल्ड बुद्धिस्ट कह रहा है वो अपने आप को पॉलिटिकल बुद्धिस्ट कह रहा है। पॉलिटिकल बुद्धिस्ट कैसे? कि भाई मैं बुद्धिस्ट तो हूं पर मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलूंगा। अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं तो हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी संसद तक, पार्लियामेंट में हमें बिल लाना पड़ेगा। जितने भी बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स हैं उन सबका जो शासन प्रशासन है वो बुद्धिस्टों के हाथ में ही होगा। अभी जो पिछले 10-12 दिन से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, जो अनशन चल रहा है, उसका फ्यूचर क्या लगता है आपको? अभी कुछ लोग तो वहाँ एकत्रित हुए हैं, तादाद बढ़ रही है दिन पर दिन, लोग पहुंच रहे हैं, उसको लेकर थोड़ी मन में आशा है कि ये जीत लेंगे? ना देखिए ये लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं है कि हमें जो है बोध गया की लड़ाई लड़नी है। ये एक ऐतिहासिक लड़ाई है जो 5000 साल से चल रही है। ये लड़ाई सरकार शासन से है। ये लड़ाई किसी 1, 2, 4, 5, 10 व्यक्तियों से नहीं है कि भाई हम बोध गया को फ्री करा लें, बाकी जो है हम उसके अलावा जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस है उन्हें छोड़ दें, ऐसा नहीं है।
नहीं समझे? आप पूरे मध्य प्रदेश की आप देख लें, आप उत्तर प्रदेश की देख लें, नए नए उड़ीसा में देख लें, कहाँ जहाँ भी देखें आप बहुत सारे लोग हैं। अब मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, जिस भी भगवान के मुकुट पहनाया हुआ है, जिस भी भगवान को कपड़े पहनाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बुद्ध के ही रूप है। बाबा साहेब ने अपनी किताबों में जिक्र किया है बुद्ध के ही रूप है। अब जो है वो बुद्ध के रूप, हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे, परंतु वो लड़ाई बहुत ब्राइडर है। और वो अब ये मेरा इसलिए कहना है कि मैं इस लड़ाई को मैं व्यक्तिगत तौर पे बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, ये बहुत लंबी नहीं जाएगी। क्योंकि जब तक हम शासन सत्ता में नहीं रहेंगे या हम एक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन सिर्फ 4 दिन बैठेंगे। अब देखिए, वो बेचारे जो बाहर से जो बौद्ध भिक्खु आए हैं लड़ने के लिए, वो हफ्ता 10 दिन, महीना 10 दिन, साल भर रहेंगे। ये लड़ाई हम लोगों की है जो अपने आप को कहते हैं हम बुद्धिस्ट, हम बाबा साहब के वंशज है, हम बुद्ध को मानने वाले नहीं। जब तक हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक हम लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर नहीं होंगे, जब तक कि हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएगा, जब तक पार्लियामेंट में बिल पास नहीं होगा, ये सारी जो लड़ाइयां, एक बात समझिए आप, जैसे आज हिंदू मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं। देखिए आप एक बात सुन लीजिए, ये चद्दर जो है जो कोने में से गंदी है, अगर आप इस कोने से धो रहे हो और उस कोने से धो रहे हो तो ये समस्या का समाधान नहीं है। ये चद्दर पूरी गंदी है। ये ऐतिहासिक रूप से हमारी लड़ाई है जो सरकार के खिलाफ है, किसी अमुक 1-2 व्यक्ति, मंदिर, बौद्ध विहार, अंबेडकर विहार के खिलाफ या उसके समर्थन में नहीं है। आप पूरे भारत में जहां भी बुद्ध के जो अवशेष हैं या जब बुद्ध के जो पहचान है वो सारी खत्म करके कन्वर्ट कर दी गई है। तो इसके लिए एक ब्रॉडर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो लड़ाई जो सत्ता से हो। एक सवाल मेरा पर्सनल है ये कि बीइंग अ लॉयर, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि सब